जो वो अपने हाथ पर बिठाए और वो मुफाहमाना सियासत या मुफाहमती सियासत की बात कर रहे हैं, तो अल्टीमेटली इसके बगैर आपके पास कोई चारा नहीं। ये कन्फ्रंट्रेशन, ये जो सियासी अदम इस्तेहकाम है, ये हमारे लिए मुआशी अदम इस्तेहकाम का बाइस बनता है। हमने गुज़िश्ता 4-5 साल में जो चीज़ें देखी, वो बात ठीक है, वो दुरुस्त है। मां सिवाय जो नवाज शरीफ साहब की पुरानी हुकूमत है, उसमें मां सिवाय करंट अकाउंट डेफिसिट के कोई ऐसा माशी चैलेंज नहीं था उस वक्त। और वो जो करंट अकाउंट डेफिसिट था, वो भी इसलिए था कि उस वक्त जो आपकी शरह नमू है वो बहुत ज्यादा थी, और आपके लिए जो इंपोर्ट थी मशीनरी की, उसकी वजह से आपको थोड़ा ट्रेड बैलेंस का भी मसला आ रहा था। लेकिन ये ऐसे मामलात नहीं थे कि जिससे ये कहा जाए कि मईशत को कोई बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ेंगे। लेकिन उसके बाद जो वक्त आया, उसमें हमने देखा कि जो तहरीक इंसाफ का दौरे हुकूमत था, उसमें मामलात बिगड़ते चले गए। उनसे उस तरह से नहीं संभल सके जिस तरह संभलना चाहिए। एक आम तासुर यह है कि अगर वो IMF प्रोग्राम पे वक्त पर चले जाते तो इतना प्रॉब्लम ना आता। और दूसरा यह है कि उनकी जो फिस्कल जो टाइटनिंग थी, जो फिस्कल टाइटनिंग की जरूरत होती, फाइनेंशियल डिसिप्लिन की जरूरत होती, वो मौजूद नहीं था। और धड़ाधड़ कर्जे लेकर सिस्टम को चलाते चलाते आप इस नहज को पहुंच गए कि आपका मुल्क जो है उसमें डिफॉल्ट होने की बातें होना शुरू हो गई। सो इसलिए अब आप जिस जगह पर खड़े हैं, आपके लिए जो सबसे बड़ा चैलेंज है, किसी भी सियासी जमात के लिए, जो भी हुकूमत बनाएगा उसके लिए मईशत ही सबसे बड़ा चैलेंज होगा। और आम आदमी की जो जिंदगी है, जो अजीरन हुई हुई है, अजीरन, मैं आप लोग तो पता नहीं किन हालात में जिंदा है। कभी मैं अभी ये आपकी तरफ आते हुए गाड़ी के आगे एक बुजुर्ग जो हैं वो रेडी को घसीट रहे थे, तो एकदम मेरे दिमाग में ख्याल आया कि या अल्लाह, ये भी तो लोग हैं जो जिंदा हैं, और अल्लाह जानता है, मैं समझ ही नहीं सकता कि वो कैसे जिंदा हैं कि 15, 17, 20 हजार, 25 हजार कमाने वाला शख्स क्या करता होगा, कैसे अपनी जिंदगी गुजारता होगा। मुझे तो लाख रुपए कमाने वाले शख्स की हालत दुरुस्त नजर नहीं आती, तो बाकी तो बहुत बुरा हाल होगा। ठीक, फारूक साहब आप ही की तरफ आऊँगी एक बार फिर से। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के साथ, उनकी वतन वापसी के साथ जो बहुत सारे ममालिक ने अपनी इन्वेस्टमेंट को मशरूत किया है, क्या ये खबरें दुरुस्त हैं? क्योंकि नवाज शरीफ के आने के बाद जो एक रोड मैप की बात की जाती रही है, और ये कहा जा रहा है कि जो मईशत है वो ठीक कर सकते हैं मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, तजुर्बाकार हैं, 3 दफ़ा के वज़ीर आज़म हैं, तो वो यही तरीक़ाकार है, इसी तरह ही ठीक हो पाएगी हमारी मईशत? देखिए, कोई शक नहीं है कि नवाज शरीफ साहब की जो पिछली गवर्नमेंट थी 2013 से 2017 तक, उसमें देखें 5.5% GDP तो हमारी ग्रोथ रेट गई है। और ये भी बात सही है कि जब वो 2013 में आए थे तो बड़े शदीद एनर्जी का बुरान था पाकिस्तान में, लोड शेडिंग का, और लोग बहुत परेशान थे उन मामलों से। तो उसकी वजह से आपको मालूम है कि उन्होंने काफी मेहनत की, और ये सारे ये जो एनर्जी के प्लांट लगे वो अपना, चाहे बेशक वो LPG वो आए, वो आए उसी दौर में तो हाल हो गया, वो फिर अपने सर्कुलर डेट बढ़ गया, कीमतें बढ़ गई, पीछे उसका कंट्रोल मामला को नहीं कर सकी। मैं ये चाह रहा हूँ कि ये अच्छी बात है कि नवाज शरीफ आए हैं और पॉलिटिकल एक्टिविटी जनरेट होगी, उनके जो कॉन्टेक्ट्स हैं गल्फ में, इसमें कोई शक नहीं है। चाहे सऊदी अरेबिया और UAE हो, कतर हो, ये ममालिक जो है उनमें नवाज शरीफ के बड़े अच्छे लिंक्स हैं, और उनकी लीडरशिप के साथ मादी में भी उन्होंने नवाज शरीफ साहब की मदद की है। तो अभी अगर वो आते हैं तो जिस हम कह रहे हैं कि हम चाहते हैं पाकिस्तान में ज्यादा इन्वेस्टमेंट हो, ये SIFC के मामलात हैं, ये PIA के मामलात हैं, स्टील मिल के मामलात हैं। अब देखिए, अल्लाह करे कि अगर ये लोग इनको इलेक्ट कर लेते हैं तो फिर देखने वाली बात है कि ये कहां से शुरू करते हैं, और एक ऐसी रिकंसिलिएशन की फजा कायम करते हैं पाकिस्तान की सियासत में जिसकी वजह से कि आवाम को रिलीफ मिल सके, जो मेन एजेंडा ये है, और हम नॉर्मल लाइफ की तरफ चलते हैं। तो मेरा ख्याल है कि हमें इनको वेलकम करना चाहिए, किसी जगह पे वो देखते हैं जो भी उनका हल होगा। जी।